Standard 6 Maths. Dear children, in the last video, we stopped in the fourth section of practice set 27, and in that section there were 8 sums, and we have completed 6 sums, and now 2 more sums are remaining. Along with those two more sums, we are going to solve the word problems of this practice set. So dear students, ये जो sum है m-5 is equal to -12, इस सम का हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ऑलरेडी हमने 6 सम्स किया है, 2 मोर सम्स है. सो लेट्स सी दैट. क्वेश्चन नंबर 7, m-5 इज इक्वल टू -12. वापस से हमने क्वेश्चन को और एक बार रिपीट किया. उसके बाद m जो वेरिएबल है उसके साथ -5 है. उस -5 को कैंसिल करने के लिए हमें +5 डालना होगा, उसका ऑपोजिट. तो लेफ्ट हैंड साइड में m-5 के साथ +5 डाला, और राइट हैंड साइड में -12 था और उसके साथ भी हमने +5 डाला. ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले का वीडियो आपको देखना है, वरना आपको कुछ समझेगा नहीं. तो दोनों तरफ हमने +5 डाला, क्योंकि यहाँ पर -5 था, उसका ऑपोजिट डाले. दैट मीन्स एडिंग 5 टू बोथ द साइड्स. नाउ -5 एंड +5 विल बी कैंसल्ड, और यहाँ पर m से बचा. यहाँ पर है हमारे पास -12 + 5. एक नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव. साइंस दोनों अलग अलग है. ओके. और आपको लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने बताई, अगर साइंस डिफरेंट है तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा. सब्ट्रैक्ट करके बड़ा नंबर का सिंबल आंसर को देना होगा, बड़ा नंबर का साइन आंसर को देना होगा. तो -12 + 5 माइनस किया तो 12 में से 5 गया 7. बड़ा इनमें से 12 है. आप पूछेंगे -12 तो छोटा होता है बेटा. यहाँ पर बड़ा चेक करते टाइम साइन के साथ नहीं कंसिडर करना, साइन को अवॉइड करके आप चेक करो 12 बड़ा है या 5. तो 12 बड़ा है. अभी देखो उसका साइन क्या है, नेगेटिव. सो दैट साइन विल बी गिवन टू द आंसर को वो साइन देंगे. दैट मीन्स m का वैल्यू हो गया -7. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ सम नंबर 8. सम नंबर 8 में p + 4 इज इक्वल टू -1 दिया. तो क्वेश्चन को अगेन लिखें, p + 4 इज इक्वल टू -1. p जो वेरिएबल है उसके साथ +4, तो हमें उसको निकालने -4 डालना है. तो p + 4 रिपीट किया, +4 के ऑपोजिट -4 यहाँ पर डाला, इक्वल के राइट साइड में -1 है. -1 डालकर उसके भी आगे आपको, सॉरी इट इज़ रॉन्गली रिटर्न हियर, -1 था, आपने यहाँ पर क्या डाला, -4 डाला है. तो आपको यहाँ पर भी -4 डालना है. ओके, सो इट इज़ रॉन्ग, ऑलरेडी डन, वॉट एवर इट इज़ रॉन्ग. p + 4 -4, p + 4 था, आपको -4 डालना पड़ा. तो यही -4 राइट साइड में भी डालेंगे, -1 के साथ -4, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो अभी यहाँ पर +4 और -4 कैंसिल हो गया, p बचा है -1 -4. एक्चुअली दिस आंसर ऑल्सो इज रॉन्ग. p इज इक्वल टू, दोनों का साइन आप चेक कीजिए, इसका साइन 1 का साइन नेगेटिव, 4 का भी साइन नेगेटिव. सो साइन दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा. साइन सेम है तो ऐड करो, सेम साइन डालो. तो साइन सेम है, हमने ऐड किया, 4 और 1 5, और सेम साइन मतलब नेगेटिव साइन. p is equal to -5. So this is the solution of that equation. So all the sums of that section is over. Now question number 5. Write the given information as an equation and find its solution. Write the given information. दिया हुआ information को लिखो as an equation. एक equation के रूप में लिखो, and find its solution. और solution भी find out करो. दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स यू हैव टू मेक एन इक्वेशन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन के लिए एक इक्वेशन आपको क्रिएट करनी है, और उसके बाद जैसे अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया वैसा उसका आंसर भी सॉल्व कर लेना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. हरबा ओन्स सम शीप. हरबा नाम का व्यक्ति, हरबा नाम का आदमी के पास ओन्स यानी ही पोसेसेस, उसके पास है, सम शीप, सम यानी कुछ, कितने, तो शीप है. हरबा के पास कुछ
शीप है, कितना हमें बताया नहीं, शीप पता है ना आपको, भेड़। तो हरबा के पास कितना तो शीप है। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट, आफ्टर सेलिंग मीन्स बेचने के बाद, सेलिंग यानी बेचना, बेचने के बाद, कितने को बेचने के बाद, 34 ऑफ देम मीन्स उसमें से, हरबा के पास जितने तो शीप थे उनमें से 34 को बेचने के बाद किधर बेचें, इन द मार्केट। तो हम सिचुएशन को ऑल टुगेदर समझने का कोशिश करते हैं, पहले आगे भी जाएंगे। देखो, ही स्टिल हैज़ 176 शीप, उसके पास अभी भी 176 शीप है। इसका मतलब हरबा का ये उसका घर है, या उसका शीप का जो पेन है मीन्स घर बनाया हुआ शीप के लिए, इसके अंदर इसके पास कितना तो शीप है, वी डोंट नो। ओके, सो वॉट एवर वी डोंट नो वी थिंक दैट इट इज एक्स। जो वैल्यू हमें पता नहीं है उसे क्या मानते हैं हम, एक्स मानते हैं। तो समझो हरबा के पास टोटल एक्स शीप थे और उसमें से 34 शीप को उन्होंने क्या किया, मार्केट में बेच दिया। ही सोल्ड 34 ऑफ द शीप इन द मार्केट, पूरे शीप में से 34 को मार्केट में बेच दिया। बेच देना मतलब इसमें से निकाल देना, टोटल में से, टोटल कितना था शीप हमें पता नहीं, उसमें से 34 को निकाल दिया, दैट मीन्स माइनस कर दिया। तभी भी उसके पास अभी भी कितने हैं, 176 शीप अभी भी उसके पास बाकी है। टोटल कितना था हमने माना, एक्स, और उसमें से कितना उन्होंने निकाला, 34 को निकाल के मार्केट में बेच दिया। 34 को निकालना मतलब -34। अब एक्स में से यानी टोटल में से 34 निकल जाने के बाद भी क्या है, 176 उनके पास बचता है। टोटल एक्स था, 34 को निकाल दिए और बचा 176। तो हमारी इक्वेशन इस तरह बनता है। ओके, तो ये इक्वेशन बनाने से पहले हमें कुछ स्टेप्स वगैरह लिखना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा ये एक्स। सो लेट्स स्टार्ट द सम। पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ शीप हरबा हैड बी एक्स, दैट मीन्स हरबा के पास जो ऑलरेडी था, ऑलरेडी कितने शीप थे वो हमें नहीं पता। तो लेट मीन्स लेट अस एज्यूम, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि हरबा के पास स्टार्टिंग में एक्स नंबर ऑफ शीप्स थे। तो कितने शीप थे, एक्स। वो एक्स में से मतलब ये दिस इज द टोटल नंबर ऑफ शीप जो उनके पास ऑलरेडी थे। नंबर ऑफ शीप ही सोल्ड, उन्होंने कितना शीप को बेचा, सोल्ड मीन्स बेचा। नंबर ऑफ शीप ही सोल्ड कितना है, 34। अभी कितना बचा उसके पास 34 को बेचने के बाद, नंबर ऑफ शीप लेफ्ट 176। देयरफॉर इक्वेशन कैसा बनेंगे, हमारा इक्वेशन बनेगा, पहले उनके पास टोटल एक्स शीप थे, उनमें से उन्होंने 34 को निकाल दिया, दैट मीन्स बेच दिया। तो x में से 34 जाने के बाद अभी उसके पास 176 बचा है। तो दिस इज द इक्वेशन। देयरफॉर x माइनस 34 इज इक्वल टू 176 आपने दोबारा लिखा, और ये x का वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या करना होगा, -34 को हटाना होगा। -34 को हटाने के लिए आपको +34 उसके ऑपोजिट डालना है। तो देयरफॉर x माइनस 34 के साथ +34 डाला, तो राइट हैंड साइड में भी आपको 176 के साथ +34 डालना है। ये जो हमने इधर किया वो स्टेप को हमें इधर बताना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ 34 को ऐड किया, एडिंग 34 टू बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, 34 को दोनों साइड में ऐड किया। नाउ ये 34 और मतलब +34 और -34 आपस में कैंसिल हो जाएगा, -34 +34 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास बचा ओनली x, और यहाँ पर इस इक्वल टू 176 और 34 यहाँ पर ऐड करना है। 176 और 34 ऐड करने पर 6 + 4 हो गया 10, 1 कैरी, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 + 1 2, 210। सो x का वैल्यू हमें मिला 206। एंड व्हाट वाज x, लेट द नंबर ऑफ शीप हरबा हैड बी x। x मतलब हरबा के पास टोटल कितने शीप थे, दैट वाज 210।
10. So we will write, therefore Haraba had 210 sheep at the beginning, या फिर at first. At first Haraba had 200 sheep. You can write that at first here also. At first Haraba had 210 sheep. Is it clear? Word problem second. Sakshi prepared some jam at home and filled it in bottles. Sakshi prepared some jam. Some jam means some. कितना तो कुछ क्वांटिटी जैम साक्षी ने बनाया. एट होम साक्षी ने अपने घर पे कुछ जैम बनाई. एंड फिल्ड इट इन बॉटल्स और उस जैम को बॉटल्स में अलग अलग बोतल में फिल किए. आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स, मीन्स ऐसा मानो कि यहाँ पर 7 बोतल इक्वल साइज़ के, सेम साइज़ के और सभी में इक्वल क्वांटिटी जैम उन्होंने फिल किया. आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स, और बहुत सारे बॉटल फिल करके लिया जैम से, और उनमें से 7 बॉटल्स ही गेव टू हर फ्रेंड्स, सॉरी शी गेव टू हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को दे दी 7 बॉटल. उसके बाद आफ्टर गिविंग 7 बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को 7 बॉटल देने के बाद शी स्टिल, उसको उसके पास अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, हैज़ 12 फॉर हर सेल्फ, उसके पास अभी भी 12 बॉटल्स है फॉर हर सेल्फ यानी अपने लिए. हाउ मैनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, ऐसा है तो कितने बॉटल्स उसने अब टोटल बनाई थी. हाउ मैनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, कुल मिला के उन्होंने कितने बॉटल्स बनाई थी, कितने बॉटल्स में जैम भरी थी. इफ़ शी फिल 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, अगर उन्होंने 250 ग्राम ऑफ जैम, 250 ग्राम जैम इन ईच बॉटल शी फिल्ड, अगर उन्होंने ईच बॉटल में, हर एक बॉटल में 250 ग्राम जैम भरी होती, तो व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी प्रिपेयर्ड, ऐसे तो उन्होंने बनाया हुआ जैम का टोटल वेट कितना है. पहले इस सिचुएशन को हमें समझना है. साक्षी ने क्या बनाई, जैम. साक्षी ने जैम बनाई और इस जैम को कितने बॉटल में पता नहीं, कितने तो बॉटल्स में भरी, सम बॉटल्स. ओके, सब में इक्वल इक्वल भरी, सब बॉटल का साइज सेम था. और इतने सारे बॉटल में भरने के बाद ही गेव 7 बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को 7 बॉटल्स दे दिए. तभी भी उसके पास कितना बॉटल बच रहा है, उसके पास अभी भी 12 बॉटल बच रहा है. 12 बॉटल्स उसके पास अपने लिए है. तो टोटल कितना बनाया हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो टोटल बनाया, जो टोटल फिल किया हुआ बॉटल्स है, उस बॉटल्स में से 7 बॉटल को अपने फ्रेंड्स को दे दिए. तभी भी उसके पास 12 बॉटल्स बचा है. तो हम यहाँ पर जो सम बॉटल्स है जिसका कोई आइडिया नहीं है, वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट x. That means we will write, let Sakshi filled jams in X bottles. Let Sakshi filled jams in X bottles. That means Sakshi X number of bottle में जैम भरा, ऐसा समझो. Let Sakshi filled X bottles विथ जैम. ओके, अब साक्षी ने कितना बॉटल दिया अपने फ्रेंड्स को, जितने बॉटल्स थे उसमें से 7 बॉटल्स उन्होंने अपने फ्रेंड्स को दिया. नंबर ऑफ बॉटल्स शी गेव टू फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए कितना बॉटल्स दिया, कितने दिए, 7. और नंबर ऑफ बॉटल्स लेफ्ट, अभी भी उसके पास कितना बचा है फ्रेंड्स को देने के बाद, 12 बॉटल्स बचा है. ओके, यू कैन सी, अभी भी फ्रेंड्स को देने के बाद 12 बॉटल्स बचा है. नाउ सिचुएशन में वापस आप थोड़ा आइए.
एक्स बॉटल्स थे, यानी कितना तो बॉटल्स थे, उसमें से 7 बॉटल निकाल कर दे दिया किसको, अपने फ्रेंड्स को। दैट मीन्स एक्स में से 7 निकाला, दैट मीन्स माइनस, एक्स में से 7 माइनस किया तो क्या बचा है 12। सो वी कैन राइट देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, टोटल एक्स बॉटल्स थे, उनमें से 7 अपने फ्रेंड्स के लिए निकाल दिए यानी दे दिए, माइनस किए, और बचा 12। सो दिस इज द इक्वेशन. So let us solve this equation first and find out how many bottles she had already made in the beginning. Okay, तो equation को solve करना है. Again I'm writing the equation here. X minus 7 is equal to 12. और x को मुझे यहाँ पर चाहिए, बाकी कोई भी मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे -7 नहीं चाहिए, तो उसका ऑपोजिट है +7. लेफ्ट साइड में भी डालो, राइट साइड में डालो, क्या, +7. सो x minus 7 के साथ मैंने +7 डाली, 12 के साथ भी +7. तो यहाँ पर एडिंग किया दोनों तरफ 7 से, एडिंग बोथ द साइड्स by adding it is ना, the sentence should be different. Adding 7 to both the sides. इधर एक एरो समझो, adding 7 to both the sides. तो x minus 7 के साथ ऐड किया +7, और इधर भी 12 के साथ भी ऐड किया 7, तो एडिंग 7 टू बोथ द साइड्स. नाउ द नेक्स्ट कैलकुलेशन, -7 और +7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा. x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 और 7 19, x इज इक्वल टू 19 मिला. x इज इक्वल टू 19. x एक्चुअली क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स शी फिल्ड, बराबर, जैम से कितने बॉटल्स भरे थे उसको हमने x एज्यूम किया था, तो उन्होंने टोटल कितने जैम बॉटल्स प्रिपेयर किए या कितने बॉटल्स में जैम भरे, पूरे 19 बॉटल्स में. एक बार कंफर्म कर लेते, देखो, लेट साक्षी फिल्ड x बॉटल्स ऑफ जैम, x का वैल्यू मिला 19. ओके, x मतलब क्या था, हमने सेंटेंस लिखे थे, साक्षी, लेट साक्षी फिल्ड 8 बॉटल्स विथ जैम. हमने सम को इस तरह शुरू किया था, लेट साक्षी फिल्ड x बॉटल्स विथ जैम. तो x मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स साक्षी फिल्ड, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स साक्षी ने जो बनाया या फिल किया उसका नंबर मिला, दैट इज 19. सो यू विल राइट दैट आंसर. तो ये हमने वो सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, नंबर ऑफ बॉटल्स साक्षी फिल्ड विथ जैम 19. बट आगे भी हमसे क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड, देखते हैं व्हाट इज द फर्दर क्वेश्चन. हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, ये पहला हो गया सवाल, इसका जवाब हमने देखा, टोटल 19. इफ शी फिल्ड, अगर उन्होंने फिल किया 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, हर एक बॉटल में उन्होंने 250 ग्राम जैम भरा है, एक बोतल में 250 ग्राम, नेक्स्ट दूसरे बोतल में भी 250 ग्राम, थर्ड बोतल में भी 250 ग्राम, इस तरह पूरे कितने बोतल्स, 19 बोतल्स उन्होंने भरा, सभी में 250 ग्राम्स. ऐसा है तो व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी प्रिपेयर्ड, उन्होंने बनाया हुआ जैम का टोटल वेट क्या है. अभी तक हमने वेट नहीं देखे थे, हमने नंबर ऑफ बॉटल्स देखे थे, टोटल कितने बॉटल्स में उन्होंने जैम बनाकर भरा. तो उन्होंने जितने भी जैम बनाई थी वो पूरा बॉटल्स में पैक कर दिया और टोटल 19 बॉटल्स बना. हर एक बॉटल में उन्होंने 250 ग्राम जैम भरा, तो एक बॉटल में 250 ग्राम, तो टोटल पूरे 19 बॉटल्स में कितने किलोग्राम या कितने ग्राम जैम है. सो वी हैव टू राइट वेट ऑफ जैम इन वन बॉटल या इन ईच बॉटल. ओके, वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल कितना है, 250 ग्राम, जी एम भी लिख दो चलेगा. देयरफॉर वेट ऑफ जैम इन कितने टोटल बॉटल्स, 19 बॉटल्स, इसका मतलब पूरे टोटल जैम इस इक्वल टू, एक का वैल्यू हमारे पास है एक बॉटल का, तो 19 बॉटल्स का देखने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 250 multiplied by 9. Now we have to do that multiplication calculation. 250 multiplied by 19. आप चाहे तो लास्ट का जो ज़ीरो है, हर एक नंबर में जो लास्ट का ज़ीरो होता है उसको स्किप करके यानी उसको साइड में हटा कर रखो, मानो कि आपके पॉकेट में डाल दो, बाकी बचा हुआ नंबर्स को इंटू दो करो और कंप्लीट कैलकुलेशन होने के बाद जितना ज़ीरो आपने हटा के रखे थे उसको डालो.
तो एक ज़ीरो का कैलकुलेशन हमें करना नहीं पड़ेगा। तो 250 को मैंने सिर्फ 25 लिखा, ज़ीरो को हटाया, 19। 25 इंटू 19 करोगे तो जल्दी हमारा काम हो जाएगा, एक ज़ीरो का स्टेप नहीं करना पड़ेगा। सो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 4 22। 9 से दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पर 0, फिर यहाँ 1, 1 से 5, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2। ओके, और एक बार 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 4 22, और 9 का काम हो गया तो प्लेस में 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, एडिशन 5, ये हुआ 7 और ये हो गया 4, 475। अब आपने 475 चलो इधर लिख दिया, पर यहाँ पर एक ज़ीरो है जिसे हमने लिखा नहीं, तो वो ज़ीरो यहाँ पे डाल दिया। इतना ग्राम, 4750 ग्राम। ओके, इसे अभी ये वर्किंग कॉलम समझो, इसको अभी ग्राम में से, इतना बड़ा ग्राम हम लिखते नहीं हैं। ग्राम मतलब 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम होता है। तो अगर 1050 ग्राम हो गया तो आप 1 किलोग्राम और 50 ग्राम सेपरेट करोगे, बराबर। अगर 2000 ग्राम नहीं है, जस्ट 1500 ग्राम है, तो आप उसको पहले 1000 ग्राम को अलग अलग करेंगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, और उसके साथ 500 ग्राम। तो हम जब बोलेंगे तो एक तो 1.5 किलोग्राम बोलेंगे, या फिर 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 को किलोग्राम में करेंगे, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम्स। आई विल शो यू, राइट एंड शो यू। अगर आपके पास 1500 ग्राम्स है तो इस तरह हम नहीं लिखेंगे, ये 3 प्लेसेस हटाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1000 का लास्ट का 3 प्लेस हटाएंगे तो 1 है, बराबर। तो ये 3 प्लेस हटाकर बाकी 1, दैट इज़ किलोग्राम। इसी तरह 1500 ग्राम को हम 1 किलोग्राम और बाकी कितना ग्राम बचा, 500 ग्राम, इस तरह लिखते हैं। या फिर ऐसा 70 मिनट करके कभी किसी ने बोलते हुए आपको सुना, आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि 70 मतलब 60 और एक 10, 60 मिनट और 10 मिनट। पर 60 मिनट को आप कभी 60 मिनट नहीं बोलेंगे, 1 आवर बोलेंगे, 1 आवर और 10 मिनट्स, ऐसा बन जाएगा 70 मिनट्स। इसी तरह यूनिट अगर मतलब वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 4750 ग्राम है, तो लास्ट का 3 डिजिट यानी 750, तो आप करेंगे 4 किलोग्राम 750 ग्राम, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4.750 किलोग्राम। पॉइंट डालकर लिखेंगे तो किलोग्राम लिखते हैं, पर सेपरेट लिखेंगे तो एक किलोग्राम होगा, दूसरा ग्राम होगा। तो ये हुआ हमारा वेट ऑफ जैम इन 19 बोटल्स। 19 बोतल में 4 किलोग्राम 750 ग्राम से। तो हमसे भी वही फाइनल का क्वेश्चन पूछा था कि टोटल उन्होंने कितना किलोग्राम जैम बनाया। तो दैट फाइनल आंसर वी हैव टू राइट, देयरफॉर साक्षी prepared 4 kilogram 750 ग्राम ऑफ जैम। टोटल की बात है ये, 4 किलोग्राम 750 ग्राम जैम साक्षी ने बनाया। अर्चना बॉट सम किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। अर्चना नाम की लेडी, बॉट मीन्स खरीदा, खरीद कर लाई सम किलोग्राम्स ऑफ व्हीट, व्हीट यानी गेहूँ। व्हीट के कितने किलोग्राम लाए, कितने किलोग्राम व्हीट लाए, सम किलोग्राम्स मीन्स कितना, तो कुछ किलोग्राम्स। तो हमने ये जो अर्चना ने लाया हुआ कुछ किलोग्राम्स को कितने किलोग्राम मानेंगे, एक्स, इजंट इट। उसके आगे क्या दिया, शी रिक्वायर्स मीन्स उन्हें चाहिए 12 किलोग्राम पर मंथ, उनको अपने घर के लिए 1 महीने में, पर मंथ मीन्स हर एक महीना, हर एक महीने में कितने किलोग्राम्स लगेगा, 12 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट लगता है। एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 मंथ्स, इन्होंने जितना भी किलोग्राम लेकर आए थे व्हीट, सम किलोग्राम बता रहे हैं ना, तो उन्होंने जितने भी व्हीट लाई थी वो पूरा मिल्ड मीन्स चक्की में जाकर पीसने के बाद यूज़ किया, कितने महीने, 3 मंथ्स कम्प्लीटली इनफ, मतलब उनको पूरा पड़ा।
ओके, आफ्टर दैट और 3 मंथ्स पूरा यूज़ करने के बाद शी हैड 14 किलोग्राम लेफ्ट, उनके पास तभी भी 14 किलोग्राम वीट बच गया. हाउ मच वीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर, ऐसा है तो कितना वीट अर्चना ने ऑल टुगेदर मीन्स कुल मिला के स्टार्टिंग में लाई थी. तो चलो वापस से हम क्वेश्चन का मीनिंग वो एक साथ देखते हैं. अर्चना ने कितना तो किलोग्राम वीट लाया, यानी अब अर्चना ने एक गोनी भर के वीट लाया समझो. ओके, और वो कितना किलोग्राम है उसके अंदर हमें पता नहीं, और हमने उसको x किलोग्राम मान लिया. और हमसे बता रहा है कि अर्चना को हर एक महीने में 12 किलोग्राम वीट लगता है, वीट की ज़रूरत है. एक महीने में अर्चना को 12 किलोग्राम वीट की ज़रूरत है. और उन्होंने जितने भी लाए थे अपने गोनी में डालकर, उसमें से शी गोट इनफ वीट मिल्ड फॉर 3 मंथ्स, उसमें से हर महीने में पहला महीने में 12 किलोग्राम वीट निकाल कर लेके या मिलिंग किया, मिलिंग मीन्स उसको चक्की में लेकर जाके पीस के लाई, वो महीना चला. नेक्स्ट महीने में फिर से 12 किलोग्राम वीट इसमें से निकाल कर ले गई, पीस के यूज़ किया, वो महीना भी चला गया. तीसरा महीने में भी 12 किलोग्राम उन्होंने निकाल के ले गया, पीस के ले आया, यूज़ किया. तो वैसा 3 महीना उनको इनफ वीट मिल गया, यानी 12, पहले महीने में 12, दूसरे महीने में 12, तीसरे महीने में 12. तो 3 महीने में उन्होंने कितना वीट यूज़ किया आप बताइए. 12, फिर एक 12, फिर एक 12, पूरे 36 किलोग्राम वीट उन्होंने 3 मंथ्स में यूज़ किया. और आफ्टर दैट 3 महीना कंप्लीट यूज़ करने के बाद तभी भी देखा तो उनके गोनी में 14 किलोग्राम बाकी बचा है, मतलब और एक महीना भी चलेगा और उसके बाद भी बचेगा. तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच वीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर. ऐसा है तो स्टार्टिंग में अर्चना ने जो गोनी में लाया हुआ वीट कितना है, तो हम पहले ये बताएंगे कि अर्चना ने लाया x किलोग्राम वीट. ओके, लेट अर्चना बॉट x किलोग्राम्स ऑफ वीट. उसके बाद हमने लिखा वीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ, अर्चना को एक महीने के लिए, दैट मीन्स पर मंथ करके हमें दिया, हर एक महीने कितना वीट लगता है 12 किलोग्राम. तो वीट रिक्वायर्ड फॉर 3 मंथ्स, 3 महीना उन्होंने यूज़ किया बताया बराबर. तो 3 महीने में कितना वीट यूज़ किया या रिक्वायर है 12 इंटू 3. ओके, वीट रिक्वायर्ड फॉर 3 मंथ्स, अदरवाइज यू कैन यूज़ वीट यूज फॉर 3 मंथ्स, ऐसा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. 12 3 सा, क्योंकि एक महीने में 12 किलोग्राम है तो 3 मंथ्स का देखने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. 12 3 सा 36 किलोग्राम उन्होंने 3 महीने में यूज़ करके ख़त्म किया. अभी वीट कितना बचा है, वीट लेफ्ट विथ 14 किलोग्राम. तो इक्वेशन कैसा बनेगा, टोटल वीट कितना था x किलोग्राम बराबर, वो हमें पता नहीं था तो हमने x माना. सो टोटल वीट हो गया x किलोग्राम. उसमें से 3 मंथ्स उन्होंने यूज़ कर लिया तो कितना 36 किलोग्राम उन्होंने ले लिया, निकाल लिए, यूज़ कर लिए. x किलोग्राम में से 36 को निकाल लिए, दैट मीन माइनस. और तभी कितना और भी वो गोनी में बचा है 14 किलोग्राम बचा है. सो दिस इज इक्वेशन. सो x माइनस 36 इज इक्वल टू 14. माइनस 36 को हटाने के लिए प्लस 36 आप डालेंगे, तो x माइनस 36 प्लस 36, राइट हैंड साइड में भी 14 के साथ प्लस 36, और यहाँ पर माइनस 36 प्लस 36 कैंसल, बाकी बचेगा x, और 14 और 36 ऐड करोगे तो 50. सो x इज इक्वल टू 50. x का वैल्यू हो गया 50. व्हाट वाज x, अर्चना ने लाया हुआ टोटल वीट. सो अर्चना बॉट 50 किलोग्राम ऑफ वीट ऑल टुगेदर. स्टार्टिंग में कुल मिलाकर उन्होंने कितना किलोग्राम वीट लाए थी 50 किलोग्राम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये प्रैक्टिस सेट 27 को कंप्लीट किया है. नाउ with practice at 27 this chapter also finished. So let's start the next lesson in the next video.